सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं लेके आ चुका हूँ यूपी पुलिस के टॉप से टॉप मैथ के क्वेश्चन। ठीक है, ये वो मैथ के क्वेश्चन टॉप क्वेश्चन है जो कि हमारा टारगेट पूरा करेंगे, यानी सिलेक्शन दिलवाने वाले क्वेश्चन। अगर लास्ट तक जुड़ते हो, ये अंतिम दिन मेरे को दे दो, आप सिलेक्शन आपके कदम चूमेगा। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। दो संख्याओं में से मस, ठीक है, और लस क्रमश 8 और 224 है। यदि दोनों संख्याओं का अनुपात 4:7 है तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो जैसा क्वेश्चन है, 1 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पता है संख्या क्या दे रखी है हमें, तो हमें एक तो 8 और एक 224 दे रखी है। ठीक है, अनुपात क्या दे रखा है, 7:4। तो आपको क्या करना है, यानी मस से गुणा कर देना। यानी अगर मैं 8 × 4 करूँ तो मेरे पास आएगा 32, और मैं 7 × 8 करूँ तो कितना आएगा, 56। आपसे क्या पूछा है, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, ये, और छोटी संख्या हो जाएगी ये। अब आपको कौन सी सही है सोच लो। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे। बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है और टॉप क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहीं कमी नहीं है। 15 नल एक ही टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं। 1 घंटे में टंकी को भरने के लिए कितने नलों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो इसको आप कैसे करोगे। इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखो। नल कितने हैं, 15। ठीक, कितने नल हैं, 15। कितने मिनट में भर रहे हैं, 36 मिनट में। कितने मिनट में, 36 मिनट में भर देते हैं। आगे, ठीक, हमसे क्या पूछा है, नलों की संख्या हमें पता नहीं है। ठीक है, इंटू हमें घंटा कितना दे रखा है, 1 घंटा। 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60। यहाँ से हटा दो, इस 60 को इसके नीचे ले आओ। ठीक है, अब इसे आप काट दो, ऐसी संख्या से काटो जो आप छोटा हो जाए। तो 15 से काट दो 4 बार, 15 से काटोगे 1 बार, 15 एकम 15, 15 चौक 60। ठीक है, 4 से 36 को काटो, कितनी बार कटेगा, 9 बार। 9 बार, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर मैं आगे की ओर लूंगा। अगला क्वेश्चन देखो। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 175 सेंटीमीटर। एक विकर्ण की लंबाई आपको 25 सेंटीमीटर दे रखी है। अन्य विकर्ण की लंबाई क्या होगी, यानी दूसरे विकर्ण की लंबाई हमसे पूछी है इस क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन और टॉप क्वेश्चन है। देखो इसका जो आप एक बार करेंगे तो इसको करने का तरीका आप सीख जाओगे, तो आप लगेगा कि सबसे आसान क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। तो देखो, इसका होगा 1/2, ठीक, 1/2 इंटू डी। ठीक, D1 इंटू D2 बराबर आपको दे रखा है 175। ठीक है, अब देखो 1/2 इंटू 25 आपको दे रखा है, तो 25 इंटू D2। ठीक है, D1 25 दे रखा है, D2 में ज्ञात करना है, बराबर 175। यही है। ठीक है, इस 25 को यहाँ से इसके नीचे लेके आ जाओ, और ये 2 है नीचे है तो ये इंटू में ऊपर चले जाएंगे। 25 से मैं 75 को काटूंगा, कितनी बार जाएगा, 7 बार। 175 7 बार, 7 इंटू 2 करोगे तो आपको प्राप्त होगा 14। यानी D2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 14 आ चुकी है। यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाओगे। अब ऐसे क्वेश्चन मेरे हिसाब से आप छोड़ कर नहीं आओगे, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से तैयार कराऊंगा कि एक भी क्वेश्चन पेपर में आपका नहीं छूटे। आगे चलो। 2 ट्रेनें एक ही समय पर 2 स्टेशनों से चलना शुरू करती है। 2 ट्रेनें हैं और एक ही स्टेशन से चलना शुरू करती है, और क्रमशः कितना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जैसे कि मैंने माना यहाँ से ये 2 ट्रेनें हैं। ठीक, अब देखो, एक तो क्या कर रही है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, 40 किलोमीटर प्रति आवर्स। एक है 45 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, आप इसे अब क्या करोगे, ये चलती है। ठीक है, आगे चलो,
पहले एक बार क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं, उससे क्या अपना क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब देखो आप, मैं इनको क्या करता हूँ कि जब मिलती है तब पता चलता है कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है, दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो इसमें आपका सूत्र होता है चाल, ठीक है, बटा दूरी। ठीक, तो आप क्या करोगे, चाल आपको 40 किलोमीटर दे रखी है और एक की 45 दे रखी है, तो काट दो तो अनुपात क्या आ जाएगा, 8:9। यानी अगर ये इस बिंदु पे आती है तो ये ट्रेन 8 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी, तो ये 9 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी। अनुपात के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, हम अनुपात के हिसाब से बता रहे हैं, ये आपको ठीक है। अब देखो, इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो क्या है, 1, और 1 की वैल्यू हमें दे रखी है 20, ठीक है, 1 की वैल्यू 20 है। ठीक, तो इन दोनों को जोड़ने का है, तो दोनों को जोड़ दो, कितने होगा, 17, ठीक है। तो आपको 17 × 20 कर देना है, तो कितना आएगा, 340 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 340, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन सब आसान है, बस आप जुड़ोगे तो आसानी से सीख जाओगे। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिठा लेना दिमाग में, ऐसा कैसा छपेगा। ए, बी और सी एक वर्ताकार टेक पर दौड़ते हैं, ठीक है। ए, बी, सी और एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 6 मिनट, 8 मिनट और 3 मिनट का समय लगाते हैं। यदि 5 बजे एक साथ शुरू करते हैं तो आरंभिक बिंदु पर दोबारा किस समय मिलेंगे। कुछ नहीं करना है, देखो क्या दे रखा है, 6, 8 और 3 मिनट का समय दे रखा है। एलसीएम निकाल लो, कितना आएगा, 24। कितना आ गया, 24। कितनी बजे वो दौड़ रहे थे, शुरू किया, आप कहोगे 5 PM यानी शाम को 5 बजे। वापस कब मिलेंगे, तो आप कहोगे कि 24 मिनट बाद, यानी कितना टाइम हो गया है, 5:24। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, इसीलिए ये आपको एकदम तैयार कर लेना है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन इस टाइप का अपना छूटना नहीं चाहिए। फिर हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा एक क्वेश्चन पक्का आएगा। मैं क्वेश्चन वही करवा रहा हूँ जो पेपर में पक्के आएंगे, यानी जो आएंगे ही आएंगे, उन क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, क्लियर कर लेंगे, वहाँ से एक भी नंबर अपना नहीं कटना चाहिए। ए, बी, सी एक व्यापार शुरू किया है जिसमें 5, 6 और 8 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश की है। यदि उन्होंने 5, 3, 12 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया है तो ज्ञात करें उनको अपनी पूंजी किस अवधि के अनुपात निवेश की। अवधि यानी समय, अवधि का मतलब क्या होता है, समय, ये आपको ध्यान रखना है। देखो है कौन है, ए, बी और सी, ठीक है। इसका सूत्र पता है आपको, लाभ बराबर पूंजी इंटू समय, ये इसका क्या होता है, सूत्र होता है, ठीक है। तो आप इसे सेट, अपने को कहा है तो अपना हो जाएगा लाभ, ठीक, बटा पूंजी, ठीक है, बराबर समय हमें निकालना है, ठीक। अब देखो आप, तो कितना है, 5, पूंजी कितनी है, 5/5 हो जाएगा। इसके बाद आगे देखो, फिर आगे हो जाएगा हमारा 3/6 और आगे हो जाएगा 12/8 हो जाएगा। इसको काट दो, 5 से 5 काटोगे एक बार जाएगा, 3 से काटोगे तो 1/2 और 12 से काटोगे तो क्या हो जाएगा, 4/3। सॉरी 3 से काट दो, 4 से काट दो ना, तो 2 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, हमारे पास संख्या आई है 1/2 और 3/2, तो इनको क्या करता हूँ, इंटू 2 से गुणा कर दूंगा, जो मेरा इसका जो 2 का लफड़ा है वो खत्म हो जाएगा। 2 से 2 को काट दो और 2 से 2 को काट दो आप, ठीक। आपका नया अनुपात क्या आया है, वो आ जाएगा 2:1:3, यानी 2:1:3। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से एक बार आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दोगे। ये लीजिए अगला क्वेश्चन,
बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन और टॉप क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कमी कहीं पर भी नहीं है। एक दुकानदार सभी कपड़ों पर 20% की छूट प्रदान करता है और नकद भुगतान करने पर ग्राहक को 5% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है। यदि 7,200 रुपये में अंकित वाली जैकेट के लिए ग्राहक को नकद कितना भुगतान करना होगा, यानी नकद में कितना भुगतान करना पड़ेगा, ये आपसे इसने कहा है। ठीक है, कोई चीज़ है, आपको पता है क्या वो चीज़ दुकानदार उसकी रेट बता रहा है 7,200। ठीक है, वो आपको 20% की छूट दे रहा है, यानी 80 पर वो सामान आपको दे रहा है। परसेंट हटाऊंगा, नीचे 100 लगाऊंगा। इसके बाद 5% की कैश पे अतिरिक्त छूट मिल रही, यानी 95/100। यह आपका क्वेश्चन पूरा सेट हो चुका है। 2 जीरो से 2 जीरो को अलविदा कर दो। इसको आप क्या करोगे, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो। इसके बाद 5 से काटोगे 2 बार, 5 से काटोगे 19 बार। इसके बाद 2 से 8 को काट दो, कितनी बार आएगा, 4 बार। फिर आप क्या करोगे, इनको इंटू कर दो। ठीक है, 4 दूनी 8। ठीक है, इसके बाद आपका हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा आगे, 4 7 चौक 28। ठीक है, तो यहाँ से आपका 288 आ गया, इंटू आपको 19 कर देना है। ठीक, तो यहाँ से हमारा उत्तर क्या होगा, हमारा उत्तर होगा 5,472। 5,472, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। फिर बढ़ूंगा मैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, क्वेश्चन सारे मैं टॉप से टॉप क्वेश्चन करवा रहा हूँ, यानी इस लेवल से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, कभी भी आपको एक क्वेश्चन भी पेपर के अंदर आप गलत नहीं करके आओगे। अभी अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। देखो, एक वस्तु 12% पर बेची गई यदि क्रय मूल्य क्या है 10% कम हो तो और विक्रय मूल्य 5.75 अधिक हो तो 30% लाभ होता है। तो 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितनी कीमत पर बेचना चाहिए, ये आपसे पूछा है। कोई चीज़ आप मानते हो 100 रुपये की, यानी सीपी। ठीक है, और आप उसे क्या कर रहे हो, 12% का लाभ यानी 112 पर बेच रहे हो। ठीक है, अब देखो, फिर आप 10% कम पे बेच रहे हो, तो यानी उसे 90 वाली वस्तु को क्या करो, 10% लाभ, यानी 90 का मैं 10% निकाल लो। क्या करना है इधर देखो आप। ठीक है, तो 30% का लाभ, यानी कितना, 30% का लाभ 90 पर, तो आप 90 इंटू 30 कर दो बटा 100 कर दो। 2 से 2 जीरो काटोगे तो 27, यानी 117। कितना लाभ हुआ, 30% में कितना आया, 117 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं रखना है। अब इन दोनों का अंतर कितना आया, 5 का अंतर आया। ठीक है, और इस 5 की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है 5.75। ठीक, तो हमें क्या चाहिए, एक की वैल्यू। तो एक की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5.75 के क्या करना है आपको, इस 5 को इस नीचे ले आना है। और हमें कितना पूछा है, कि हमसे पूछा है 20% का लाभ कमाना है, तो इंटू 120 कर दो। पॉइंट हटाऊंगा, 2 जीरो लगा दूंगा, 1 जीरो से 1 जीरो काट दूं। ठीक है, फिर क्या करता हूं मैं, इसको डायरेक्ट एक काम करता हूं कि इसे मैं 25 से काटूंगा। 25 से काटूंगा 2 बार, 25 से कटेगा 23 बार। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, 200 काट देता हूँ 12 को 6 बार। अपने पास क्या रहा, अब आप कहोगे हमारे पास रहा है 23 इंटू 6, जो कि होता है 138। क्या होता है, 138, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। इसकी और आओ, चुनाव से संबंधित क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तरीका देखो इस क्वेश्चन को करने का। एक कॉलेज में चुनाव में सीमा और गीता को कुल वैध मतों का 4:5 मिला है। सीमा, ठीक है, और गीता का जी कर देता हूँ, 4:5 मिला है। मत प्राप्त होते हैं, यदि 15,000 मतों में से 19% मत क्या है, अवैध हैं, तो सीमा और गीता के पक्ष में पड़े मतों की कितने मत अंतर हो, यानी इन दोनों के बीच का अंतर आपसे पूछा है। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना, 1 का आ रहा है। ठीक है, हमें क्या दिया हो, 15,000 को टोटल मत हैं, इसमें से 19% अवैध है, तो 81% सही होगा।
कि नहीं होगा, ये बताओ। तो 81% मत सही हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, ये आपका क्लियर है। चलो ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ से आगे देखो आप। तो हमेशा अगर ऐसा है, ऐसी स्थिति में इनको क्या है अंतर, इन दोनों को जोड़ दो, कितना होगा 9। ठीक है, कुल मत कितने हैं 9, 9 में से 1 का अंतर आ रहा है, तो यानी आप 1 इंटू 9 कर दो। ठीक है, परसेंट हटाए तो यहाँ पर 100 लगेगा ही लगेगा। ठीक, अब 2 जीरो से आपको 2 जीरो काट देना है। 9 से काटो, 9 में 81। ठीक, अब क्या है अपने पास 150 इंटू 9, यानी जीरो का आप भूल जाओ। 9 इंटू 15 करो, कितना होता है 135, बराबर 135 और जीरो का जीरो, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा एकदम सही हो जाएगा। फिर बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपके सामने आया है, क्या कहता है देखो। 3 संख्याओं का औसत कितना है 45। पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुना है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 2 गुनी है। पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अंतर शांत करें, यानी शांत नहीं होगा, यहाँ ज्ञात होगा। ठीक है, अंतर हमें ज्ञात करना है, तो कैसे निकालेंगे इसका तरीका देखो आप। तो पहली संख्या अगर मैं मान लूँ ए, बी और सी। ठीक है, इसने कहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है। अगर दूसरी संख्या की 3 गुना पहली संख्या होगी तो एक, ये 1 हो गया तो 3 हो जाएगी। ठीक है, फिर आगे कह रहा है दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 2 गुना है। अगर ये 2 गुना होगी, मैंने माना अगर ये 2 है तो ये 1 की 2 गुना हो गई। ठीक है, खाली घर पे कौन कब्जा करता है, पड़ोसी। कौन करेगा, पड़ोसी। अब निकाल दो आप, क्वेश्चन सोल्व हो चुका है आपका। 6:2:1। ठीक है, ये अनुपात में आ चुका है। ठीक है, टोटल हमें कितना दिया हुआ है, ठीक, टोटल कितना दिया हुआ है, तीनों की वैल्यू में दी गई 45। तो 45 इंटू 3 करोगे कितना हो जाएगा 135, यानी तीनों की क्या है 135 आ चुकी है। ये तो आपका क्लियर है ना। चलो, ये टोटल कितना है 9। इस 9 की वैल्यू में दे रखी है 135 आई। किसकी आई, इस 9 की वैल्यू। 9 की वैल्यू 135 आई है, तो हमें किसकी पूछी है, ये देखो आप। तो फिर इसमें 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर 1 की वैल्यू निकालो आप तो 1 की वैल्यू आएगी 15। कितनी आ जाएगी 15। तो इसने क्या कहा है, पहली और दूसरी संख्या के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, आप कहोगे 4 का, तो इंटू 4 कर दो, कितना हो जाएगा 60। 60 यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ज़रूर कमेंट करना कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। टॉप से टॉप और बढ़िया से बढ़िया क्लास में आपके लिए लेकर आया था। तो मेरी तरफ से आज आपकी तरफ को जय हिंद, जय भारत।